हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का। मेटेलोपोरपीरिंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर सेकंड का नाम तो आप लोगों को याद है ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। अगर इस यूनिट का कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो यही टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, पक्का पेपर में रखा हुआ मिलेगा ये। ठीक है, चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। मेटेलोपोरपीरिंस, ओके सर, नाम तो बड़ा शानदार है सर इसका। क्या सर इसका काम भी इतना शानदार है? मेटेलोपोर, ठीक है सर, पोरफीरिन, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मेटेलोपोरफीरिन्स होते क्या हैं? तो एक लाइन में इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं कि रियलिटी में ये होते क्या है। तो मेटेलोपोरफीरिन्स, ठीक है, मेटल और पोरफीरिन लिगैंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये डेफिनेशन मैं बाद में लिखवाऊंगा, पहले इस पोरफीरिन के बारे में जानेंगे, आखिर ये दूसरा पोरफीरिन लिगैंड होता क्या है। तो जैव रसायन में मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड को, लाइन पे ध्यान देना, बहुत अच्छी परिभाषा। क्या बोला मैंने? जैव रसायन में मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड को हम क्या बोलते हैं? पोरफीरिन कहते हैं। लाइन पर फोकस करना, ठीक है सर। पहली डेफिनेशन है ये इस चीज़ की, पोरफीरिन की, कि जैव रसायन में, ओके सर, जैव रसायन में, ठीक है ठीक है, आगे बताओ सर। जैव रसायन में, हाँ, जैव रसायन में, ठीक है, मैक्रो, ओके सर, मैक्रोसाइक्लिक, ठीक है, मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड को, चलो को भी यहाँ आ जाएगा, पोरफीरिन कहते हैं। ठीक है, पोरफीरिन कहते हैं, ठीक है, पोरफीरिन कहते हैं। ओके ओके सर, ओके, पोरफीरिन कहते हैं। और जितने भी मेटेलोपोरफीरिन्स होते हैं सब पोरफीरिन के व्युत्पन्न होते हैं। ये फोकस करना है तुम्हें ठीक से, ये बहुत काम की लाइन है। जितने भी ठीक है, रिंस होते हैं, ठीक है, मेटेलोपोरफीरिन्स होते हैं, वो सब होते हैं और होना काफ़ी नहीं होता, पोरफीरिन के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न होते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में मैं लिखवाता हूँ यार, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? समझ के समझो, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, अब एक लाइन और है, क्योंकि मैं पोरफीरिन्स का जब फिगर बनाऊंगा तो देखना आप कितना शानदार बनेगा। भैया आता पेपर में लिख के ले लो, इस बार सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना आया तो मुझे बताना कि सर ये टॉपिक नहीं आया, पक्का फंसेगा यार, लिख लो इस क्वेश्चन को। तो मेटेलोपोरफीरिन्स पोरफीरिन के व्युत्पन्न होते हैं, जो पढ़ाया वही आया। एक दिन में ये वाला भी कम्युनिटी पोस्ट लगाऊंगा, देखना। चलिए आगे देखते हैं। पोरफीरिन लिगैंड में ध्यान देना, पोरफीरिन लिगैंड में एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मैंने क्या बोला कि पोरफीरिन, ठीक है, क्योंकि लिगैंड होते हैं मैक्रोसाइक्लिक, ठीक है, लिगैंड को हम क्या बोलते हैं? पोरफीरिन कहते हैं। सेम कहानी पोरफीरिन, ठीक है, लिगैंड में, ओके ओके, पोरफीरिन लिगैंड में, ठीक है बेटा, क्या होता है? पोरफीरिन लिगैंड में, ठीक है, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में, ठीक है बेटा, एकांतर क्रम में, हाँ बेटे, पोरफीरिन लिगैंड में एकांतर क्रम में, ठीक है। होता क्या है यार एकांतर क्रम में? होते क्या? सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड एंड क्या होते हैं बेटा? डबल बॉन्ड होते हैं। ये फोकस करना ठीक से, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, क्या ये लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है। अब पोरफीरिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पोरफीरिन लिगैंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लिगैंड की स्ट्रक्चर बेटा होती कैसी है? मेरे जैसी होती है? नहीं सर, होती है। ठीक है, पोरफीरिन लिगैंड की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होती है, निम्न प्रकार है। ठीक है बेटा, निम्न प्रकार है। चलिए सर, निम्न प्रकार है। पोरफीरिन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना है कैसे है, निम्न प्रकार। अब कैसे वो भी हम देख लेते हैं। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? ठीक है, लेके बैठे पेन और पेंसिल और बना के देखें। सबसे पहले, अच्छा बेटा सर इसका नाम बताओ मुझे, मैं भूल गया इसका नाम क्या, आप बताओगे मुझे।
इसका नाम आप बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ उसका नाम। भाई मेरे को पता ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊँगा, जल्दी बताओ। आप लोगों को पता, आप लोग बताओगे, ठीक है। बताओ ज़रा, ये एन और ये मैंने क्या कर दिया, एच कर दिया, यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड लगा दिया। फास्टली बताओ क्या नाम होगा इसका, क्या बन गया, ये पायरोल बन गया। पायरोल बना दिया। अरे भैया बीएससी 6 सेमेस्टर में है, भर भर के पढ़ोगे इस चीज़ को, ये जरा आने दो टाइम, पढ़ोगे। चलिए एक सेम कंपाउंड और मैं ऐसे ही बनाता हूँ। देखो बेटा संरचना मैं अपने बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी सही ना लगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ड्राइंग मैंने भी काफ़ी अच्छी करके बनाई है। लेकिन इसमें जो है ना, आप भी मेरी तरह प्रैक्टिस कर लो, कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, जानते हैं ना आप लोग। अरे भाई आप लोगों की क्या पता होगा भैया, क्योंकि आप लोग तो अभी बच्चे हो, अब इतने छोटे ही बच्चे नहीं हो कि इस बारे में भी ना जान सको। तो भैया ये हमारा जो है दूसरा, ये ऊपर नीचे हो गया, देखो ये ऊपर नीचे हो गया नहीं हो गया, तो इसको मिटा के मैं थोड़ा सा इसको अप डाउन कर दे रहा हूँ। पर आप तो पेन से बना रहे होगे, कह रहे होगे सर आपने तो कर दिया, पर हम कैसे बनाए, होगा सेम, बस थोड़ा सा आगे। ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, और बेचारा ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। फिर ये भी क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब थोड़ा सा और, थोड़ा सा प्यार हुआ है, ऐसे करके ये फिर से अगेन मेरे पास, फिर से अगेन मेरे पास ये, फिर से अगेन मेरे पास ये। तो संरचना इजी होती है, इसकी बनानी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। अब एकांतर क्रम में बोला है मैंने, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो पहला डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये थोड़ा सा छोटा सा बॉन्ड बनने आया, हल्का सा बड़ा कर लो, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर मेरे पास सिंगल बॉन्ड, और फिर से मेरे पास क्या गए, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा सिंगल, फिर डबल, फिर डबल, फिर डबल, ले डबल, फिर डबल और फिर डबल। इस तरह के ये क्रमवाही होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ फोरफेरिन स्ट्रक्चर, ठीक है, फोरफेरिन स्ट्रक्चर बना दो। ये क्या बना दिया मैंने सर, फोरफेरिन बना दिया मैंने, ये फोरफेरिन स्ट्रक्चर, ओके, फोरफेरिन स्ट्रक्चर। लो साहब, ओ माय गॉड, इतनी डेंजर, सर डर लग रहा है इसको देख के। तो जैसे बनाई है ऐसे बना लो, जैसे मैंने बनाई है। डरना क्या है, इन चीज़ों से डरोगे? अबे आने वाले समय में बड़ी चीज़ें टफ आने वाली हैं, इनसे तो डरने नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक करके आओगे काफ़ी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अभी कहानी में जैसे बोलते हैं ना, बाकी है, क्या बाकी है पता नहीं है, लेकिन बाकी है बहुत कुछ। तो मेटेलोपोरफिरिन की परिभाषा आती है, तो सिंपल सी बात है, मेटेलोपोरफिरिन मेटल एंड पोरफिरिन लिगैंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन होता है वो पोरफिरिन यानी कि पोरफिरिन के चारों ओर, ठीक है, नाइट्रोजन एटम द्वारा बीच में स्थित होता है। इन सब हाइड्रोजन को बाहर निकाल के कोई भी यहाँ मेटल आयन लग सकता है, और वही हो जाता है मेटेलोपोरफिरिन। अगर मैं यहाँ मैग्नीशियम लगा दूंगा तो बन जाएगा क्लोरोफिल, अगर मैं यहाँ आयरन लगा दूंगा तो बन जाएगा हमारा हीम, और दोनों के दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है मेटेलोपोरफिरिन्स के, मेटेलोपोरफिरिन्स के। अरे यार बहुत बढ़िया टॉपिक होता। देखो बेटा, मेटेलो, ओके सर, ओके, मेटेलोपोरफिरिन, ठीक है बेटे। मेटेलोपोरफिरिन्स क्या होते हैं, मेटल तथा पोरफिरिन, ठीक है, लिगैंड, पोरफिरिन लिगैंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि संकुल होते हैं। कॉम्प्लेक्स संकुल होता है, संकुल होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चलो कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेटेलोपोरफिरिन्स मेटल तथा पोरफिरिन लिगैंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स में, लाइन पे फोकस करना बेटे, इन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स में जो मेटल आयन होता है या एटम होता है, लिख सकते हो आयन की जगह मेटल एटम भी कर सकते हो। तो इन कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स मतलब संकुल यौगिक, क्योंकि लिगैंड जहां मिला, जहां धातु मिली, अरे जहां लिगैंड मिला, जहां धातु मिली, वहां कॉम्प्लेक्स बना, समझ गए, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। नहीं समझ में आया का? अरे समझ गए होगे आप लोग। इन कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन जो होता है वो पोरफिरिन, ठीक है बेटे, पोरफिरिन के चारों ओर, पोरफिरिन
पोरफिरिन के चारों ओर, ध्यान देना, पोरफिरिन के चारों ओर नाइट्रोजन एटम, ठीक है, पोरफिरिन के चारों ओर नाइट्रोजन एटम, पोरफिरिन के चारों ओर नाइट्रोजन एटम, ठीक है, मेटल आयन जो था पोरफिरिन के चारों ओर नाइट्रोजन एटम द्वारा, ठीक है, बीच में घिरा होता है, बीच में घिरा होता है, ठीक है, एम राइट, घिरा होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाता है इस मेटलोपोरफिरिन्स का, कि मेटलोपोरफिरिन्स क्या होते हैं, मेटल तथा पोरफिरिन लिगैंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन जो होता है वो पोरफिरिन के चारों ओर नाइट्रोजन एटम के द्वारा बीच में घिरा होता है या बीच में स्थित होता है। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली बात है, बस समझ जाओगे। अच्छा, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो कर दें फिर, चलिए फिर कर देते हैं। ओके सर, अबे समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा भाई इस चीज़ को? यार मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत ईजी है, पर अगर आप ठान लो कि टॉपिक टफ है तो फिर भैया इसको समझ पाना बहुत ही दिमाग का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी समझ जाओगे। ओके, अच्छा, मेटेलो पोरफिरिन के, मेटेलो, ठीक है, पोरफिरिन्स के, ठीक है, कुछ उदाहरण, पोरफिरिन्स के दो उदाहरण निम्न प्रकार हैं, ठीक है, दो उदाहरण निम्न प्रकार हैं। चलिए सर, कौन कौन से हैं? निम्न प्रकार हैं, ठीक है, ज़्यादा मैं लिखवाने वाला हूँ नहीं। पहला आ जाएगा हमारा कौन सा बेटे, हीम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ओके सर। तो क्लोरोफिल बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हीम पढ़ ले रहे हैं कि यार रियलिटी में हीम क्या है और कैसे इस हीम की संरचना को आप ड्रॉ करोगे इसी में, ठीक है। तो पहला नंबर डाल रहे हैं, थोड़ा सा फिर से प्यार हुआ है हीम से। पता होना चाहिए सभी जीवों, हीम जो होता है ना, तो जो हीम होता है वो रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है। वायु की उपस्थिति में लाल कलर होता है और वायु की अनुपस्थिति में ब्लू कलर होता है। अब ये जो लाल कलर साइकिल होता है, ये आयरन के, पता है ना आपको, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन के स्थायी पाई ऑर्बिटल एंड निम्न पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। ये मैं लिखवाने वाला हूँ इस लाइन में, लाइन पे ध्यान देना। क्या करता है यह ब्लड में, यह ब्लड को रेड कलर, यह ब्लड को रेड कलर प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है। प्रदान करने वाला क्या होता है बेटा, वाला पिगमेंट होता है। बोलो ओके, ओके, पिगमेंट होता है, ठीक है। अब भैया यह ब्लड को रेड कलर प्रदान करने वाला क्या होता है, पिगमेंट होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब वायु की अगर उपस्थिति होगी, ठीक है, अगर वायु की प्रेजेंट है, यानी कि वायु की उपस्थिति में ज़्यादा देखो, हमें हीमोग्लोबिन नहीं पढ़ना है, हमें पोरफिरिन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी। तो यह ब्लड को रेड कलर प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, ठीक है। रेड कलर, कौन सा बेटे, रेड कलर, तथा वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में क्या करता है ये, वायु की अनुपस्थिति में ब्लू कलर प्रदान करता है, ठीक है। ब्लू कलर क्या करता है बेटा, ये प्रदान करता है, ठीक है, एम राइट, ओके ओके, प्रदान करता है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। रेड कलर साइकिल जो होती है, रेड कलर साइकिल जो होती है, रेड कलर साइकिल जो होती है वो आयरन बेटा Fe, अब आया मेन कंपाउंड, तभी तो मेटेलो पोरफिरिन्स बनेगा। रेड कलर साइकिल जो होती है वो आयरन के स्टेबल पाई ऑर्बिटल, आयरन के स्टेबल पाई ऑर्बिटल एंड आयरन के स्टेबल पाई ऑर्बिटल एंड निम्न पाई स्टार ऑर्बिटल के बीच, ठीक है,
ट्रांसफर, ठीक है, के कारण होती है, चार्ज ट्रांसफर के कारण होती है। एम राइट? ओके सर, एम राइट। अतः हीम की जो स्ट्रक्चर है वो मैं निम्न प्रकार बना सकता हूँ, ठीक है, यानी कि हीम की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है। हीम की जो स्ट्रक्चर है STRUCTUR स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है, ठीक है बच्चा, मेरे बच्चा, ठीक है। हीम की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है। कैसे बनाओगे आप? देखो सेम कहानी यही रहेगी, बस सेंटर में जो है ना दूसरा, यहाँ से H हटा दो, आप यहाँ से H हटा दो और बाकी जो है ये कोऑर्डिनेट हमारा बॉन्ड आ जाता है और बीच में ठोक दो Fe, ठीक है। यही Fe रेड कलर प्रदान करता है ब्लड को, आ गया हमारा Fe, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखो यहाँ पर आपको CH3 लगा देना है और यहाँ पर आपको CH डबल बॉन्ड CH2 कर देना है, बोलो एम राइट? ओके भैया, फिर यहाँ पर आपको CH3 लगा देना है, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड होगा और ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH होना चाहिए, ठीक है। अब सेम कहानी, इसको दूसरे को हटा दो क्योंकि ये मिस्टेक कर रहा मैं। फिर से अगेन CH3, फिर से यहाँ पर आएगा CH2 COOH आएगा, ये कोई R नहीं आएगा, R अभी क्लोरोफिल में आएगा। और यहाँ पर भी सेम कहानी, CH3 आएगा और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा कुछ ये कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है, ओके। ये है स्ट्रक्चर ऑफ हीम, ठीक है। किसकी है ये? स्ट्रक्चर ऑफ हीम, ओके सर, स्ट्रक्चर ऑफ हीम, ठीक है। ये मैंने बना दी स्ट्रक्चर ऑफ हीम, आप भी बनाओ। अफीम नहीं है, कभी अफीम समझो, हीम है, हीम, ठीक है, बना दिया, ठीक है। तो देखो हम हीमोग्लोबिन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम केवल हीम के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया ताकि हमारा क्या नाम आ गया, आयरन का नाम आया। बीच में क्या है हमारे पास, आयरन हैगा, इसीलिए इसको मेटल पोरफेरिन्स बोलते हैं, यानी कि पोरफेरिन्स बोलते हैं हम। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो मेटल होना बहुत ज़रूरी है, बिना मेटल के कहानी नहीं चलने वाली है, ठीक है। ऐसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है। तो जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है सर, हटा दूँ मैं इसको? हटा दो सर, ये तो कुछ नहीं था, बहुत ईजी टॉपिक था सर। इतने ईजी टॉपिक कहाँ से लाते हो आप? वाह क्या बात है। इसका स्क्रीनशॉट लेके चित्र बनाने की कोशिश करना भैया, ठीक है, बिना चित्र के काम नहीं चलने वाला है हीम का। चलिए बेटे सेकंड नंबर पे डाल दो क्लोरोफिल। आपने जमाने से पढ़ते आ रहे हैं आप, थर्ड नंबर यानी कि सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया, इसका क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल, ओके, क्लोरोफिल। अच्छा बेटा ये बताओ क्लोरोफिल किस काम में आता है? पता है कि सर क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल के साथ क्रिया करके उसको कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में तब्दील कर देता है, मतलब बदल देता है। लिख दोगे? है दम? पानी पानी पी लो जाकर यार थोड़ी देर। अरे जा, चलो मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को भी। ये नोट्स हैं आपके, कहीं किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मांगते फिरते रहो कि सर आप नोट्स दे दीजिए, हमें नोट्स दे दीजिए। क्यों? जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, तो कहाँ से नोट्स की ज़रूरत होगी? यही तो नोट्स हैं आपके। क्यों किसी के आगे हाथ फैलाना हो रहा है अभी? यही नोट्स आपके, बाकी कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है नोट्स। देखता हूँ मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कई बच्चे कहते हैं कि सर नोट दे दीजिए। अबे नोट्स लिखवा तो रहा हूँ, थ्योरी कम्प्लीटली टॉपिक जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे लिख के आओ आप भी। बहुत से बच्चे टॉप करते हैं यार। कई के कमेंट आते हैं कि सर मैं आपकी वजह से टॉप कर गया, कई लड़कियों के कमेंट आते हैं कि सर मैं आपकी वजह से टॉप कर गई, सर आपने मुझे पढ़ाया, हमारे इतने पैसे बचा दिए। ढंग से पढ़ो यार, यही आपके नोट्स है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल होता है हमारा, यानी कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित, फोकस करें, पौधों की पत्तियों, पौधों की पत्तियों में उपस्थित, ओके, पौधों की पत्तियों में उपस्थित, पौधों की पत्तियों में उपस्थित, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, साथ क्रिया करके CO2 नहीं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाता है। एम राइट, बोलो क्या राइट, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। अब कैसे बनाता है भैया, 6CO2, ठीक है, प्लस के 6H2O, आप 12 मॉलिक्यूल लेके 6H2O बाहर भी कर सकते हो, ठीक है। सी है प्रेजेंट इन सनलाइट, बिना सूर्य के प्रकाश के ये पौधे भैया अपना भोजन नहीं बनाते। जब ये पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो भैया हम भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। क्या बन जाएगा, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस यहाँ से 6O2 क्या होगी, बाहर होगी। और बैलेंस चेक कर लो, 6 दूनी 12, 12 आ गया, कार्बन 6 है, कार्बन 6 आ गया, 6 आ गया मेरे पास, 6 दूनी 12 और 6, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है। तो दिस वन इज कार्बोहाइड्रेट, 4 देता हूँ मैं इसको, ग्लूकोज बोल देता हूँ, और एंड ऑक्सीजन मेरे पास ये आ गई, डाई ऑक्सीजन हमारे पास ये बन के तैयार हो गई। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, भी संरचना बनाऊंगा, ध्यान देना, ठीक है। एक चीज़ ये है इसकी, बस यही है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो हरे, ठीक है, हरे रंग यानी कि हरे मैग्नीशियम युक्त, ठीक है, हरे मैग्नीशियम युक्त, और उसका नाम आता है पिगमेंट, हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट, ठीक है, हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट के फोटो रिसेप्टर में प्रारंभ होती है। लिख दे रहा हूँ इस लाइन को भी मैं यार, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश 12th क्लास में बहुत पढ़ा है, मैं फालतू नहीं बता रहा हूँ कि यार ये होता प्रकाश संश्लेषण, ये बनता है, ऐसा बनता, इतने इसको प्रभावित करने वाले कारक ये होते हैं, बस थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम का क्या काम है यहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है वो हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट, हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट, ठीक है, हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट, ठीक है, के फोटो रिसेप्टर में प्रारंभ होती है, ठीक है, प्रारंभ होती है, आरंभ है प्रचंड है भैया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट के फोटो रिसेप्टर में प्रारंभ होती है, और इसी हरे मैग्नीशियम युक्त पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, यानी कि हरे मैग्नीशियम, ध्यान देना, युक्त पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट को क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है, नाम से जाना जाता है, आई एम राइट, ओके। अतः मैं लिख दे रहा हूँ, अतः क्लोरोफिल, ठीक है, अतः क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर है वो निम्नलिखित है, यानी कि निम्न प्रकार है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर निम्न प्रकार है। बेटा बड़ी बनेगी, मुझे भी नहीं पता कैसे बनेगी, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, ठीक है, आप भी बनाना मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बनाइए, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, ये बनाया मैंने, ठीक है, फिर उसके बाद में एक ये बन गया, फिर इसके बाद में एक ये बना दो, यहीं पर बना दो भैया, ये मैंने एक बना दिया। थोड़ी सी संरचना मैं बड़ी करके बना रहा हूँ ताकि घिचपिच ना हो। देखो यार ये भी मैं बना रहा हूँ, समझ लो, बस बना रहा हूँ, ऐसा मान के चलो कि इसको जो है बना के अगर बोर्ड पे मैं रख लेता पहले से तो आप लोग नहीं बना पाते, तो मेरे साथ साथ आप लोग बनाना अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना इसके आप संरचना क्या आपको नंबर मिलने वाले हैं नहीं, ठीक है। ये मेरे पास कुछ इस तरह का बन गया, हाँ ये थोड़ी सी दूर बन रहा है और थोड़ा सा ये टेढ़ा भेड़ा भी हो रहा है, तो इसको साले को लाइन में लाओ पकड़ के, इस टाइप से मारो कूटो कुछ भी करो पर करके बढ़िया करके आओ, ठीक है। अब ये बन गया कुछ मेरे पास इस तरह का कंपाउंड एक, ठीक है,
फीलिंग ही फीलिंग है, यही है। अब ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा, ये भी n होगा। इस बार इसको मैं फर्स्ट मानूंगा, इसको सेकंड मान लूँगा, इसको मैं थर्ड मान लूँगा, इसको मैं फोर्थ मान लूँगा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ मैग्नीशियम रहेगा सेंटर में, क्योंकि मैंने ऊपर लिखवा दिया कि मेटेलोपोरफिरिन्स में जो मेटल एटम होता है वो, ठीक है, नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या होता है, घिरा हुआ होता है इस टाइप से। ये सब मार रहे हैं से मिलके, ये कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन भैया इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, ले रहा है, मजा ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा इसमें, ये फिर ये, ठीक है, ये ओ बन गया। अब थोड़ा सा और है यहाँ पर ना, यहाँ पर बेटे आपको ये जो है ना, अरे बड़ा सड़ेंदा बनने, आप बड़ा सड़ेंदा ये यहाँ पर ना आपको डबल बॉन्ड ओ कर देना है। वही कितना सिंपल हो गया, डबल बॉन्ड ओ कर दिया आप तो। अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट में हमेशा यहाँ पर CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2 काम करता है, यहाँ पर R काम करता है, और यहाँ पर जो था C2H5 काम करता है, ठीक है। बाकी अभी नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर भी CH3 वर्क करता है, और यहाँ पर CH2 COOR वर्क करता है, ठीक है। यहाँ भी सेम कहानी मेरे ख्याल से होती है, यहाँ भी H शायद होता है, देख लेते हैं एक बार। CH2 COOR वर्क करता है। तो ये बहुत इजी है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तभी तो बोल रहा था मैं COOCH3, ठीक है। ये यहाँ पर ये चीज़ हुई है, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, COOCH3 CH2 COOR M राइट, CH3 M राइट, ठीक है। यहाँ से H बाहर निकाल दो, यहाँ से क्या करोगे, H बाहर निकाल दो, यहाँ से भी क्या है, H बाहर निकला, CH3 कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, चेक करने के लिए एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है, बन गया हमारा बस। दिस वन इज क्लोरोफिल, ठीक है, स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन भैया बॉन्ड तो बने ही नहीं है, बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड रह गए हैं भैया इसमें बॉन्ड, ठीक है। देखो मैंने संरचना बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है, आपको भी सेम ऐसी बनानी है। अब बॉन्डिंग करो, पहले वो ऐसा होती है, एक छोड़ दो दूसरे वाले पे लगाओ, फिर ये वाला छोड़ दो, ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ठीक है, फिर इस पे लगाओ, फिर ये वाला छोड़ दो, इस पे लगाओ, फिर ये वाला छोड़ दो, इस पे लगाओ, ठीक है, फिर ये वाला छोड़ दो, इस पे लगाओ, इस पे आ गया, फिर ये वाला छोड़ो, इस पे लगाओ, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा ये पहुंच गया, ओके। अब बॉन्डिंग इसको छोड़ के इससे मत करना, यहाँ बॉन्डिंग करना, ठीक है, इस पे बॉन्डिंग आ गई। अब इसको छोड़ के बॉन्डिंग हमारी इस पे हो जाएगी, फोकस करना लाइन पे। फिर इसको छोड़ के बॉन्डिंग हमारी इस पे हो जाएगी, मेरे ख्याल से नहीं, इस पे जो है बॉन्डिंग थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, और फिर से अगेन बॉन्डिंग हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ये यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, बिल्कुल राइट बन गया हमारा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अच्छा ये बताओ, खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पे कितने बॉन्ड बैठ रहे हैं, देखो 2 3 4 5 6 बॉन्ड बैठ रहे हैं भैया, कितनी गलत बात है। तो इसको थोड़ा सा ना मैं इरेज करके, और ये बॉन्डिंग जो होती है ना यहाँ नहीं होती, ये हल्की सी जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी सी ऐसे निकल के, और यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है इस टाइप से, यहाँ करके इतना कर दे हूँ मैं, ओके। ये तो यहाँ जो है डबल बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ पर H आता है, और यहाँ आता है मेरा COOCH3। अब राइट है ये, ठीक है, अब बिल्कुल राइट है ये, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हो गई क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, कर लोगे ना आप इस चीज़ को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, जितने भी मेटल पोरफिरिन्स होते हैं वो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया शो करते हैं, कैसे वो भी देखते हैं। जरा पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, हटा दें इसको, ठीक है सर, चलिए इसको हटा देते हैं भैया। इसको बना लेना, कैसे न कैसे करके पेपर में बना के आना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, छोड़ दिया तो कहानी गई आपकी, ठीक है। फोकस करना ठीक से लाइन पर, ओके, और प्रैक्टिस करके इसको लेके जाना, बना दोगे आप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, जितने भी मेटल पोरफिरिन्स होते हैं, मेटल पोरफिरिन्स होते हैं, ठीक है, मेटल पोरफिरिन्स सामान्यतः
पता है कौन से रिएक्शन देते हैं? रिवर्सिबल, यानी कि उत्क्रमणीय, ठीक है सर, उत्क्रमणीय, ठीक है, ऑक्सीडेशन, उत्क्रमणीय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। ओके, आई एम राइट? ओके, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एल्किल ग्रुप होता है वो मेटल एटम से नाइट्रोजन एटम पर ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि इनमें होता क्या है कि इनमें एल्किल ग्रुप जो होता है वो मेटल, ठीक है, एल्किल ग्रुप मेटल एटम से, ठीक है, नाइट्रोजन एटम पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाता है, ये कुछ इस टाइप से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जैसे देखो ये मेरे पास क्या है? Fe है भाई, ये मैंने बनाया N द्वारा, ये घिरा हुआ है, ठीक है, ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है और ये भी N है, ये सब N के द्वारा क्या है बेटा? घिरे हुए हैं, ये इस टाइप से दिख रहा ना। चलिए सिंबल ऑफ रिवर्सिबल लगा दो, सिंबल ऑफ रिवर्सिबल लगा दो, और ये मैंने FeCl3 प्रेजेंट कर दिया। दिस वन इज एल्किल ग्रुप मैंने लगा दिया। अभी जो एल्किल ग्रुप होता है ये यहाँ से हट के इस नाइट्रोजन एटम में पहुँच जाता है, कुछ इस फॉर्म में N Fe फिर N, ठीक है बेटा, फिर N फिर N, फिर से अगेन बनाओ, ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। और इस बार जो ये R होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा, और जो FeCl3 का ये वाला जो Cl है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझो आप, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनमें एल्किल ग्रुप मेटल एटम से नाइट्रोजन एटम पर ट्रांसफ़र हो जाता है, कुछ इस टाइप से। तो जितनी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं वो सब कैसी होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं, इसलिए मैंने सिंबल भी क्या लगाया? रिवर्सिबल लगाया, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।